बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इब्न अरबी का तारुफ। इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह तसव्वुफ और इल्म की दुनिया की एक ऐसी बुलंद शख्सियत हैं जिनका जिक्र हमेशा से सूफिया किराम के बीच होता आया है। वो एक आलिम, सूफी, मुफक्किर और फलसफा के माहिर थे। आपने न सिर्फ तसव्वुफ के राजों को बयान किया बल्कि उनकी तहरीरें आज भी इल्म और रूहानियत के लिए रहनुमाई का बायस हैं। आपका लहजा दिलों को छू लेने वाला था और आपकी बातें इंसान के अंदर इल्म और इबादत की रोशनी जगाने का जरिया बनती थीं। इस लेख में हम इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह की जिंदगी, उनकी खिदमात और उनके अहम वाकयात पर रोशनी डालेंगे ताकि लोगों को इस अजीम शख्सियत से मुतारिफ कराया जा सके। विलादत। इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह की पैदाइश 17 रमजान 560 हिजरी यानी 1165 ईस्वी में स्पेन के मशहूर शहर मर्सिया में हुई। यह दौर इस्लामी हुकूमत के जवाल और सियासी उलझनों का था, लेकिन इसी जमाने में इल्म और तसव्वुफ की तरक्की भी अपने उरूज पर थी। आपका असल नाम मोहम्मद बिन अली इब्नुल अरबी था। सूफियाए किराम आपको शेख ए अकबर के लकब से पुकारते थे। इस लकब का मतलब है सबसे बड़ा शेख, जो आपकी इल्मी और रूहानी बुलंदी को बयान करता है। आपके वालिद भी एक आलिम और मुत्तकी इंसान थे जिन्होंने आपको इल्म की तरफ रहनुमाई दी। तालीम और शुरुआती जिंदगी। इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह ने अपनी इब्तिदाई तालीम लिस्बोना, आज का पुर्तगाल, के इल्म और तालीम के मरकज में हासिल की। बाद में आपका खानदान अशबीलिया चला गया, जो उस दौर का एक बड़ा तालीमी और सियासी मरकज था। यहाँ आपने अपने दौर के बड़े उल्मा और मशाइख की सोहबत इख्तियार की। आपकी इल्मी तशक्कुल सिर्फ दुनियावी तालीम तक महदूद नहीं रहा, बल्कि आपने रूहानियत के मैदान में भी अहम मकाम हासिल किया। आप हर वक्त अपने इल्म को बढ़ाने और तसव्वुफ के गहरे पहलुओं को समझने की कोशिश करते रहे। तौबा का वाकया। आपकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ तब आया जब एक दौलतमंद शख्स ने एक दावत रखी जिसमें बड़े रसूखदार नौजवान मौजूद थे। इस दावत में खाने के बाद शराब भी पेश की गई। जब जाम आपके हाथ तक पहुंचा तो एक गैबी आवाज ने आपको पुकारा, ऐ मोहम्मद, क्या तुम्हें इसीलिए पैदा किया गया था? यह बात आपके दिल पर इतनी गहराई से असरअंदाज हुई कि आपने फौरन जाम को छोड़ दिया और वहां से निकल गए। इस वाकये ने आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया और आपने दुनिया से दूरी इख्तियार कर ली। इबादत और चिल्ला। इस तौबा के बाद इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह ने अपनी पूरी जिंदगी इबादत, तसव्वुर और इल्म के लिए वक्फ कर दी। आपने कई महीनों तक एक तन्हा मकाम पर रहकर चिल्ला कशी की। इस दौरान आपने इल्मी और रूहानी मकामात हासिल किए जो आपकी तहरीरों और तालीमात में वाज़ेह हैं। आपकी इस रूहानी मेहनत ने आपको तसव्वुफ की दुनिया का अजीम नाम बना दिया। नतीजा, इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह ने तसव्वुफ के उस मकाम को छुआ जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। उनकी तालीमात, किताबें और फिक्र आज भी इल्म के तलाशगारों के लिए रहनुमाई का जरिया हैं। उन्होंने अपने अफकार से दुनिया को रूहानियत की एक नई रोशनी दी। अगर आपको ये मालूमाती लेख पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही दिलचस्प और रोशन फिक्री मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।